गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एक टॉपिक हमारा चल रहा था, उसमें हम डिफरेंट मेथड देख चुके थे। एक सबसे पहला मेथड हमने देखा था कि प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सेकंड हमने देखा था कि सीड सेलेक्टिंग एंड सोइंग। थर्ड हमने देखा था मैन्युअरिंग। अब हम आज देखेंगे इरिगेशन। हमने क्या कर दिया है, सॉइल प्रिपेयर कर दिया है। सॉइल प्रिपेयर करने के बाद हमने क्या कर दिया है, सीड सेलेक्ट कर लिया है, उसको बो भी दिया है। उसके बाद हम उसमें हमने मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स ये ऐड कर दिए हैं। अब हमें इरिगेशन यानी उसको क्या है, वाटर सप्लाई करना है। तो जो प्रोसेस है क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करना, दैट इज नोन एज इरिगेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशंस। डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स पर जो क्रॉप्स है उसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी जो कंट्री है उसमें जो इरिगेशन का मेन सोर्स है दैट इज़ द रेन। कि हमारा जो डिपेंड रहते हैं वो रेन पर डिपेंड रहते हैं। उसके बाद जो सोर्स आते हैं वो रिवर्स हैं, रिसीवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, डैम्स हैं, कैनल्स हैं। इसलिए क्योंकि हमारी जो क्रॉप है वो रेन पर डिपेंड करती है, इसलिए हम अपनी जो एग्रीकल्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, मानसूनी खेती भी कहते हैं। वाटर जो डिलीवर किया जाता है कैनाल से, जो आपके ट्यूबवेल्स होते हैं इनसे, वो कैसे वो करते हैं, जो ट्यूबवेल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी से हम ड्राइव करते हैं या फिर किससे ड्राइव करते हैं, डीजल उससे। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इरिगेशंस। जो टू मेन सोर्स हैं इरिगेशंस के हमारे यहाँ, एक तो हैं ट्रेडिशनल मेथड्स और एक हैं मॉडर्न मेथड्स। जो हमारे यहाँ मेथड्स हैं वाटर सप्लाई करने के क्रॉप्स को यानी इरिगेशंस के, उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है ट्रेडिशनल पुराने समय के, और एक है मॉडर्न। ट्रेडिशनल मेथड्स क्या हैं, आपने देखा होगा कि पहले क्या था, जो वेल थे उनसे क्या किया जाता था, वाटर ड्राउन किया जाता था, उससे क्या किया जाता, इरीगेट किया जाता था क्रॉप को। तो इसे यहाँ बताया गया है, सम इरिगेशन सिस्टम हैव इन यूज फॉर कंट्री टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम वाटर रिसीवर्स एंड सप्लाई टू द फील्ड फॉर इरिगेशंस। कुछ इरिगेशन सिस्टम्स थे पुराने समय में जो वाटर बॉडीज से वाटर को लिफ्ट करते थे उनसे, और क्या करते थे, उनको फील्ड में को सप्लाई कर देते हैं इरिगेशन के लिए। दे आर द पुली सिस्टम। वो क्या थे, पुली सिस्टम पर डिपेंड करते थे। चेन पंप, लीवर सिस्टम जिसे रेहेट बोलते थे, ढकेली। दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। ये जो मेथड्स थे जो ओल्ड टाइम में यूज होते थे, पुराने समय में यूज होते थे, ये चीपर तो थे, सस्ते तो थे, लेकिन ये क्या थे, लेस एफिशिएंट थे। इसके बाद आए मॉडर्न मेथड्स। तो हमारे यहाँ 4 मॉडर्न मेथड्स हैं इरिगेशंस के लिए जो इंडिया में यूज होते हैं। एक तो है फ्यूरो इरिगेशन। फ्यूरो इस मेथड में क्या होता है, वाटर को अलाउ किया जाता है एंटर द फील्ड थ्रो फ्यूरो मेड बिटवीन 2 रोज ऑफ ए क्रॉप्स। यानी कि जो क्रॉप्स के बिटवीन क्या बना दी जाती हैं, रो बना दी जाती हैं क्रॉप की, और उनके बिटवीन क्या कर दिया जाता है, वाटर को फिल किया जाता है। एक है बेसिन इरिगेशन। इस मेथड में क्या है कि वाटर फील्ड में ऐसे ही लेफ्ट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। जैसे धान आपने देखा होगा, जब पैडी की क्रॉप लगाई जाती है तो वाटर को जो फील्ड है बिल्कुल फिल कर दिया जाता है। एक होता है स्प्रिंकल इरिगेशन। स्प्रिंकल इरिगेशन में क्या है, जैसे फुहारे टाइप होता है,
वाटर्स क्या होते हैं, पाइप बिछा दिए जाते हैं और उसमें क्या किया जाता है, वाटर को सप्लाई किया जाता है स्प्रिंकल्स की फॉर्म में। तो जो नोजल लगे होते हैं वो रोटेट करते रहते हैं, वाटर उनसे क्या होता है, आउट होता है। एक होता है ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन में क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं उनके जो रूट्स हैं उन्हीं को ही क्या किया जाता है, वाटर सप्लाई किया जाता है और अदर एक्स्ट्रा वाटर आपका वेस्ट नहीं होता है। ये मेथड जनरली जो ऐसे एरिया हैं जहाँ वाटर की सप्लाई कम है वहाँ इसको यूज किया जाता है। तो हमने 4 मेथड देखे। एक होता है फ्यूरिगेशन। फ्यूरिगेशन में क्या है, जो हमारा फील्ड है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया और उनमें वाटर सप्लाई किया जाता है। एक होता है हमारा बेसिन इरीगेशन। इसमें क्या है, पूरे फील्ड में ही वाटर फिल कर दिया। एक होता है स्प्रिंकल, फुहारे आपने देखा होंगे पार्क में चलते रहते हैं, ऐसे ही फील्ड में क्या होता है, स्प्रिंकल्स लगा दिए जाते हैं और उनका नोजल लगा होता है, वो रोटेट करता रहता है, उससे वाटर क्या होता है फील्ड में उस क्रॉप को गेट होता है। एक होता है ड्रिप इरीगेशंस। ये वाटर सेविंग की टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि जो वाटर है ड्रॉप के थ्रू पाइप बिछा दिए जाते हैं, पाइप में जहाँ क्या होता है छोटे छोटे होल्स होते हैं, वहीं क्या होता है, वहीं के जो होल्स, उस होल्स के आसपास ही प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है और ड्रॉप के थ्रू वाटर उसके रोट्स तक क्या करता है, रीच करता है डायरेक्टली। तो ये थे 4 जो है हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स किसके लिए, वाटर इरिगेशंस के लिए। इसके बाद आता है वीडिंग। और हम लोग क्या कर चुके हैं, इरीगेट भी कर चुके हैं अपनी क्रॉप को। अब आती है वीडिंग। वीडिंग क्या है, ऐसे अनवांटेड प्लांट्स जो क्या होते हैं हमारी क्रॉप के साथ ग्रोन कर जाते हैं, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं खरपतवार, जो बेकार होते हैं, जो हम नहीं चाहते कि ये ग्रोन करें। ये करते क्या हैं, ये क्रॉप के साथ कम्पीट करते हैं, लाइट के लिए भी, एयर के लिए भी, न्यूट्रिएंट्स के लिए भी। यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हमें क्रॉप को देते हैं वो ये भी यूज करते हैं। तो ये अनवांटेड होते हैं, तो इनको क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, किससे, क्रॉप से, फील्ड से। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को वीडिंग। तो weeds are the unwanted plant which grow along the main crop. They are undesirable because they compete with the main crop for nutrients, space, air, water, etc. and reduce the crop yield. इनसे क्या होती है, क्रॉप की जो ग्रोन करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, हमारी जो हमें जो प्रोडक्शन मिलना चाहिए था वो कम मिलता है क्रॉप का। तो जो प्रोसेस है जो रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, वीडिंग। जो बेस्ट मेथड है रिमूव करने का वीड्स को, वो क्या है कि पहले ही जो सीड्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है इस तरह के केमिकल से, दवाइयों से, जिससे कि क्या हो, जो वीड्स हैं वो ग्रोन ही ना करें। लेकिन फिर भी यदि ग्रोन कर भी गए हैं तो इसके लिए क्या होता है, केमिकल्स, मेडिसन्स ये यूज की जाती हैं, या फिर जो है मैनुअली उनको रिमूव कर दिया जाता है, उनको मैनुअली क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रहने देंगे।